हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़े सारे सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर SC/ST सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, क्रूशियल डेट का क्या इशू है। तो इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो रखा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो SC/ST का सर्टिफिकेट होगा वो स्टेट लेवल का चाहिए या सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो SSC ने अपने नोटिफिकेशन में जो अभी 2019 के जो DV होने वाले हैं उसमें ST और SC सर्टिफिकेट के लिए क्रूशियल डेट मेंशन किया है। लेकिन 2018 का जो आपका नोटिफिकेशन था आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये 2018 के नोटिफिकेशन में आपको आगे डिस्कस करूँगा। ऐसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 2018 के नोटिफिकेशन और 2019 के नोटिफिकेशन में ST/ST के संबंध में कुछ यहाँ पे डिफरेंट बातों को मेंशन किया गया है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका SC/ST का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए या स्टेट लेवल का होना चाहिए, ये पहले मैटर नहीं करता था। क्योंकि पहले जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे, आप कोई भी फॉर्मेट लेकर जाते थे वहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लिया जाता था। लेकिन अब आने वाले जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं SSC का, उसमें इस तरह को देखा गया है कि कुछ जो रीजन्स है वहाँ पर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट को वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। उनको क्लियर मिला। और जो आप स्टेट लेवल का जो ST/AD सर्टिफिकेट लेकर गए थे तो वैसे कैंडिडेट को प्रोविजनल रूप से एक्सेप्ट किया गया था। तो मैं आपसे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं कि जो आपका SC/ST कार्ड सर्टिफिकेट है उसको कैसे बनवाएंगे। मैं सेंट्रल लेवल का बनवाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो आपका SC/ST कार्ड सर्टिफिकेट है, सबसे पहले आप अपने ब्लॉक मतलब अंचल में जाइए, वहाँ पर जाकर आप बनवा सकते हैं। बनवाइए वहाँ पे, या ऑनलाइन बनता है। डिफरेंट राज्य में अलग अलग तरीके से बनता है। जिस तरीके से बनता है आप वहाँ पे सेंट्रल बनवाइए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। उसके बाद उस बन जाने के बाद आप SSC का फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए और उस एप्लीकेशन में ये लिखिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसको दूसरे प्रारूप में बदलना है। और वो प्रारूप आप SSC के जो नोटिफिकेशन में जो SC/ST का फॉर्मेट आपको दिया गया है उसको 2 कॉपी कराकर फिल करके अटैच कर लीजिए। और यदि आपको डाउनलोड करने में दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर ST/ST का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अपलोड किया गया है। जब आपका फॉर्मेट पर ब्लॉक से CO से मतलब CO या रेवेन्यू ऑफिसर RO से सिग्नेचर हो जाएगा तो उसी सर्टिफिकेट पर आप SDM या DM से सिग्नेचर विथ स्टाम्प करवा लीजिए। तो ये आपका सर्टिफिकेट जो है 100% वैलिड हो जाएगा। देखिए, जो SC/ST का जो फॉर्मेट होता है SSC के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। देखिए, काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है। आप ये जो साइबर कैफ़े है या जहाँ पर प्रिंट निकलवाने जाएंगे आप उनसे बोलकर एक ही पेज पर निकलवाने की कोशिश कीजिए। इसका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर दीजिए और पेज सेलेक्ट कर आप इसको एक ही पेज पर निकलवा सकते हैं। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट को डाला हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसको निकाल कर आप बनवा सकते हैं। अब देखिए, 2018 के नोटिफिकेशन में पहले जो था सिर्फ क्रूशियल डेट OBC कैंडिडेट के लिए ही रखा गया था कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के पहले रखना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब यही बात 2018 से 19 में आ गई तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो क्रूशियल डेट का क्राइटेरिया है वो तो OBC के लिए तो रहेगा ही रहेगा, साथ में अब SC/ST के लिए भी क्लियर रूप से कर दिया गया है। चलिए इसको क्लियर रूप से पढ़ लेते हैं। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC/ST आप यहाँ पे क्लियर देख भी सकते हैं। OBC EWS PWD स्टेटस ऑफ एनी अदर बेनिफिट, चाहे वो किसी तरह का बेनिफिट हो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे भी देखिए कि फ़ी, कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन ETC were not specified, other will be closing date of receiving ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि जो आपका SC/ST की जो सर्टिफिकेट है उसके लिए भी क्रूशियल डेट आपका एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वही होगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो 2018 में जो CGL आया था, ये जो नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से। CGL 2018 का ये नोटिफिकेशन है और इसका जो 5.9 आप निकाल के पढ़ भी सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है CGL 19 का है, इसका 6.2 आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। पहले SC/ST के लिए क्रूशियल डेट का कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन अब जो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें SC/ST के लिए भी क्रूशियल डेट रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका DB 2019 में है SSC CGL का। तो वैसे कैंडिडेट जिनको पता ही नहीं है कि
क्रूशियल डेट का SC ST के लिए भी क्रूशियल डेट मेंशन किया गया है, तो उनको दिक्कत हो सकती है। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आगे मैं बतलाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको जो यदि आपका DV है अभी जो CGL 2019 का, तो आप उसमें आपके पास यदि ओल्ड आपके पास ST ST सर्टिफिकेट है तो आप पहले उसको ही दीजिएगा, ठीक है। यदि आप नया बनवाए हैं, यदि आपके पास कोई अदर ST ST का सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आपको जो है उसी को दीजिए। और उसके बाद यदि आपको प्रोविजनल मिल रहा है तो प्रोविजनल ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपका यदि ओल्ड है तो ओल्ड ही देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा होगा कि यदि आपका क्रूशियल डेट के कारण आपको प्रोविजनल मिलने से आप बच सकते हैं, आपको क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।